तो फॉर्मूला फिर से, एक हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स का n 1/sin⁴ θ/2। सेकेंड फॉर्मूला रेडियस का Rn = 0.53 n² z एंगस्ट्रॉम। थर्ड फॉर्मूला वेलोसिटी का, तो Vn = 2.2 10⁶ मीटर पर सेकेंड, नहीं 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। इसके बाद जो टाइम पीरियड वगैरह जनरलाइज करने के लिए निकालते हैं वो हम लोग निकाल लिया करें फॉर्मूले, उनको रटने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक, फिर आते हैं एनर्जी का। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, पहले पोटेंशियल समझो, पोटेंशियल का था -kZd²/r, 2 नहीं था। काइनेटिक एनर्जी क्या था, kZd²/2r था, और टोटल क्या था, बस माइनस लग जाएगा। यही काइनेटिक एनर्जी में क्या लगा देंगे, -kZd²/2r। इसमें क्या आएगा, इसमें ये रेशियो पूछ लेते हैं, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमें काइनेटिक का, पोटेंशियल का, टोटल का, इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, इसके बाद न्यूमेरिकल जो आएगा कहाँ से आ जाएगा, इस पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो हम लोग निकाले, En = 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेंज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड से थर्ड ऐसे आ रहा है तो क्या किया था, तो हो जाएगा 13.6 Z² 1/n1² - 1/n2²। इसके बाद वेवलेंथ वाला सीधे याद कर लो, 1/λ = RZ² 1/n1² - 1/, ये इतना हो गया। इसके बाद सीधे हम आते हैं सीरीज पर, लायमन, वामन, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, क्रम से इनको रटे रहिए, फार्मूला हमारा वही काम करेगा। बस ये करेंगे कि जब लायमन वाला होगा N1 1, वामन सीरीज में N1 2, लायमन वामन पास्टन में 3, फिर ब्रैकेट में 4, फिर क्लियर हुआ क्रम से। और जो फर्स्ट मेंबर होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा मैक्सिमम, और लास्ट मेंबर का, बस इतने चैप्टर है ये, इसी में से क्वेश्चन आपको मिल जाना, 4 नंबर पक्का है। ठीक, आइए क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ये दिया गया आपको, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब ये फॉर्मूला बताइए, रेडियस की बात कर रहा है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो रेडियस का फॉर्मूला बोलो 0.53 n²/z, ये किस में होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है। ठीक, तो रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ये दिया गया है, और व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट, तो n1 क्या हुआ 1 और n2 3, तो अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसी में ये कह देते नहीं थर्ड ऑर्बिट का बताओ कितना होगा, कोई कंडीशन ना देते, तब हम यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती। तो जनरलाइज करिए, तो क्या करेंगे R1/R2। अब इधर देखिए एटम हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन है, तो जेड से हमें कोई लेना देना, तो क्या करेंगे N1/N2 का होल। अब R1 की जगह रखेंगे क्या 5.3 10⁻⁻11 R2, N1 की जगह 1 और इसकी जगह 3 का होल स्क्वायर हुआ 9, और 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5.3 × 9 10⁻⁻। अब देखिए आंसर हमारा सब किस में दिया है, और यहाँ हमारा आंसर किस में आया, मीटर में आया। तो हमने क्या बताया था, अब ये मीटर को हमें बदलना किस में, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम को मीटर लाना है तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई, और मीटर को एंगस्ट्रॉम लाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा और नीचे कर दिया
अब ये आंसर हमारा किस में आया, हो जाएगा। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए जो भी आंसर आएगा। ट्वेंटी 24 वाला क्वेश्चन 2 आए हुए थे लेकिन यहाँ रखे नहीं है, छोड़ गया है। अब इसमें देखिए, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शार्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज लैम्डा, द शार्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज। अब देखिए क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शार्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज लैम्डा। तो ब्रैकेट का फॉर्मूला बताओ, क्या लिखेंगे, 1 लैम्डा आर जेड स्क्वायर लाइमन पास्चन ब्रैकेट क्या, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शार्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज लैम्डा, तो 1 लैम्डा किया आर जेड स्क्वायर, तो यहाँ N1 की जगह लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट 4, तो 1/4 स्क्वायर, फिर माइनस, अब ये कह रहे हैं शार्टेस्ट वेवलेंथ, तो जो फर्स्ट वाला होता है वो कौन सा होता है, मैक्सिमम, लास्ट वाला, तो यहाँ क्या रखेंगे, ठीक। फिर क्या कर रहे हैं, शार्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के लिए हम इसको लेमडा डैश कह ले रहे हैं, तो आर जेड स्क्वायर, तो बामर सीरीज में 1 लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ लाइमर बामर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे, बोलिए, तो इसको इसे रहने दे रहे हैं, और इसमें जब आएंगे तो ये हो जाएगा कितना 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/, अब दोनों क्या कर देंगे हम, डिवाइड करेंगे। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा डैश ऊपर चला जाएगा, लैम्डा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 16, तो 16 चला जाएगा ऊपर, 4 हो जाएगा नीचे, तो ये आएगा 4, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू, ये हो गया, बोलिए, T1 T2 be the energy of the electron in the first and second excited state of hydrogen atom respectively according to the Bohr model of the atom the ratio of, अच्छा अब ये T1 T2 क्या एनर्जी है, तो अब बताइए एनर्जी का फॉर्मूला अभी हम लोग क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ माइनस, इससे हमें नहीं मतलब है, यहाँ क्या मतलब हमें, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे हमने लिख लिया, सेकंड, तो ये अब देखो एटम तो हमारा एक ही है, तो जेड से हमें कोई मतलब, तो ये हो जाएगा N2 अपॉन का होल, अब N2 पे आइए, N2 इन्होंने क्या कहा बताओ, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, एक ऐड कर देंगे तो 2 1 मिलके क्या हुआ, तो 3, और N1 फर्स्ट में 1 ऐड करो का होल, तो 9 बाई, बिल्कुल जूलॉजी टाइप की चैप्टर है ये। अब इसमें देखिए बताने ही लायक नहीं है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट, तो कौन सा हो जाएगा, फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल नॉट वैलिड, ये केवल वैलिड होगा सिंगल आयोनाइज एटम, तो बताओ किसके लिए नहीं होगा, नियॉन, जिसमें 1 से ज़्यादा होंगे उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये दिया है En, या टोटल उसी के लिए लेंगे, ठीक, इट्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अब हमें पेन की जरूरत ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी
जो टोटल है उसी का पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव हमारी ये गलत हो गया, ये गलत। अब ये दोनों हमारे हैं, तो इनमें कोई एक है, तो 3.4 3.4 दोनों में है। फिर अब आते हैं दूसरी, कौन सी है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो होती है काइनेटिक की क्या होती है? मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 4 जा 2 3 जा। अच्छा एक चीज़ और है, हम ना भी करते तो भी दिमाग लगा कर सकते थे, क्योंकि अब देखो ये दोनों ऑप्शन तो आपके गलत हो ही गए, और इस ऑप्शन में दोनों बराबर बराबर हैं और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। काइनेटिक पोटेंशियल एक नेगेटिव एक, तो वैसे भी देख के बिना पेन के बिना दिमाग के भी आप इसको निशान लगा सकते थे, है तो। चलिए इधर देखिए, अब आते हैं द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी। बताने लायक ही नहीं है, 1:1। अब देखिए हमने जितना आपको चैप्टर में बताया उसके बाहर आप एक कदम नहीं क्वेश्चन आ रहा है, कोई थ्योरी से नहीं उठा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं उठाया। जितने मैंने मुश्किल से एक पेज का भी मामला नहीं है, एक जितना मैंने बताया एक पेज के अंदर सारी बातें आ जाएंगी और एक क्वेश्चन आपका पक्का। सिलेक्शन तब होता है जब ये पता चल जाए मुझे क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है तब तक नहीं होगा, क्या नहीं पढ़ना, जिस दिन ये चीज़ समझ में आ जाएगी उस दिन सिलेक्शन हो जाता है। ठीक। द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द वार्मर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। तो चलो लास्ट लाइन ऑफ वार्मर सीरीज तो बताओ, 1/λ r z²। कौन सा बात कर रहे हैं? वार्मर सीरीज। तो 1/2², लास्ट मतलब वही। अब दूसरा कह रहे हैं कौन सा? हाँ लाइमन सीरीज। तो हम इसको हम λ1 λ2 के नाम दे देते हैं, λ1 और λ2, rz²। क्या हो जाएगा बताइए? 1/, ये λ2 कहाँ चला गया? तो ये कैंसिल हुआ, और 1/4, तो 1/4 ही, तो λ2 = 4 λ1। अब जिसका जो रेशियो पूछ रहे हैं, अच्छा दोनों का रेशियो, तो λ1/λ2 पूछ रहे थे, तो क्या आएगा? λ1। ठीक। फिर है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट, it emits photon of wavelength lambda when it jumps from the fourth orbit to the third orbit. Corresponding wavelength of the photon will be। बताइए क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, इट इमिट्स फोटॉन वेवलेंथ लैम्डा। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? 1/λ rz²। अब कौन सा कह रहे हैं? सेकेंड और, तो 1/2²। हमेशा यहाँ क्या करो, जो कम वाला पहले लिखा करो और बड़ा वाला बाद में। ठीक। फिर क्या कह रहे हैं? व्हेन इट जम्प फ्रॉम द फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, तो अब लैम्डा डैश कह लेते हैं इसको, rz², फोर्थ और थर्ड, तो 1/3² और -1/। अब यहाँ पर एक स्टेप देखो, rz² यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, इसको हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, और तुम यही ना लिखा करो। जब इतना ब्रेन थोड़ा एक कदम आगे चलना चाहिए तो टाइम यहाँ बचा लेना चाहिए। ये 9 और 4 कैल्शियम करो, कितना आएगा? 36। तो यहाँ 9 - 4, तो 5/36 आएगा। और यहाँ बताइए 16 और 9, तो ऐसे लिख देते हैं अभी हम। चलो 144, यहाँ हो जाएगा आपका 16 - 9, 16 में से 9, बोलो
ठीक, अब दोनों डिवाइड कर दिए तो लैम्डा डैश अपान लैम्डा, तो 144 अपान 7 और 5 अपान 30 हो जाएगा। In the spectrum of hydrogen, the ratio of the longest wavelength Lyman series to the longest wavelength, इधर देखिए, consider third orbit of the helium using non-relativistic approach, the speed of the electron in this orbit will be, और z दिया है, k दिया है, ये सब दिया है, बताइए। थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सीधा फॉर्मूला b इज इक्वल टू 2.2 10 टू पावर क्या, जबरदस्ती -6, आगे z अपान, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहे हैं तो ये हम रख दिए, जनरलाइज नहीं करा रहे हैं, तो 2.2 10 टू पावर 6 जेड। अब जेड क्या है? हीलियम है ना, तो यहाँ क्या हुआ 2, ऑर्बिट बताइए थर्ड, सॉल्व कर लेंगे 1.4 10 पावर 6। जब यहाँ जाया करो तो ऑप्शन पे आ जाया करो, यहाँ देख के ही हो जाता है। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम, कैसे करेंगे? लेमडा दिया है तो पहले हम क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे। तो एन कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपान लेमडा आर जेड स्क्वायर, 1 अपान ग्राउंड स्टेट कह रहा है 1 स्क्वायर 1 अपान n2 की जगह हम एन ही लिख रहे हैं, बोलिए। और लेमडा की जगह हमारे पास क्या है? तो 1 अपान 975, ध्यान दे रहे ना एंगस्ट्रॉम में है और ये मीटर में होता है, तो एंगस्ट्रॉम को बदल लो 10 टू पावर -10, ये किस में आ गया? मीटर में। आर की वैल्यू 1.09 10 टू पावर 7 पर मीटर, तो ये मीटर क्या हुआ? कैंसिल हो गया। और जेड हाइड्रोजन तो 1 हो गया, और 1 अपान 1 माइनस 1 अपान n स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे? इसको इसके नीचे ले आइए या ये करिए, इधर ले आइए और पूरा इसको इस साइड ले आइए। 1 माइनस 1 अपान n स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.09 10 टू पावर 7 इंटू 975 10 टू पावर -10, ठीक। या ये वैल्यू आपकी सीधे हो जाएगी 975 10 टू पावर -3, ठीक। तो ये बताइए 1 अपान n स्क्वायर किसके हो जाएगा? इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 1 माइनस 975 10 टू पावर -3। तो यहाँ से n स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 1 अपान, कैलकुलेशन यहाँ थोड़ा सा आ गया आपके पास, ठीक। और जब यहाँ सॉल्व करोगे, अब अपना यहाँ से सॉल्व कर लेना, n की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी, ठीक। तो जब 4 आ जाएगी, अब स्पेक्ट्रल लाइन आपको बताना है, क्या करेंगे? n -1 बाई, तो यहाँ 4 -1 बाई 2, तो ये कितना आया? ये 2 आया, 3 2 जा, ये आ जाएगा, ठीक। रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड, हो जाएगा, बताएं। द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट N4 to N3 hydrogen like atom result ultraviolet radiation, infrared radiation will be obtained। अच्छा, अब यहाँ क्या कह रहे हैं? मतलब यहाँ पेन की ज़रूरत नहीं है,
N4 और 3, 4 और 3 में कह रहे हैं कि जो रेडिएशन हो रहा है किस में आ रहा है बताओ? अल्ट्रा वायलेट में आ रहा है, ठीक, अल्ट्रा वायलेट। और लाना किस में हमें है? इंफ्रा। अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं 2 to 1, अब ऐसे दिमाग लगाओ कि जो लाइमन बामर ये अल्ट्रा, फिर आगे आर N1 N2 वैल्यू क्या कर रही, बढ़ती जा रही है ना, बोलिए। इसका मतलब जो है उससे ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, मतलब 4-3 है तो 4-3 से, अब 4-3 से ज़्यादा कौन हमारे पास है? बस क्लियर हो गया, तो यहाँ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। Electron in hydrogen atom first jump from third excited state to second excited state and then from second, तो रिपीट हुआ है। Electron first excited hydrogen atom passes from the fifth energy level, the ground level, the velocity that atom acquire result of photon। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का आ गया, जो अभी बताए थे। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम द फिफ्थ एनर्जी लेवल टू ग्राउंड, फिफ्थ से कहाँ आ रहा है? ग्राउंड आ रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से क्या निकलेगा? फोटॉन निकलेगा, ठीक। तो कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ द एटम, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? एटम की वेलोसिटी क्या होगी? तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे। अब ये बताओ एटम मान लो इधर b वेलोसिटी जा रहा है, इसका मास m है, तो इसका मोमेंटम क्या हुआ? अब फोटॉन जो निकलेगा उसका मोमेंटम h अपान फोटॉन, ये निकलेगा इससे। इलेक्ट्रॉन जंपिंग की वजह से फोटॉन इजेक्ट होगा, वो फोटॉन इजेक्ट होने की वजह से ये एटम आपका बैक साइड में जाएगा। बोलो, तो ये तुमने बताया, कई बार बता चुके हैं, पार्टिकल का मोमेंटम ये हुआ, फोटॉन मोमेंटम ये हुआ। अब बात आई किसकी? लेमडा की। तो एच ऐसे रहने दो, 1 अपान लेमडा आर जेड स्क्वायर, कहाँ से कहाँ जा रहा है? फिफ्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड, तो 1 अपान 1 स्क्वायर और -1 अपान 5 स्क्वायर। तो यहाँ से ये 25 एलसीएम आएगा, तो ऊपर आएगा 24 और नीचे आएगा 20, ठीक। अब आपको फाइंड क्या करना था? रिजल्ट ऑफ फोटॉन इमिशन वेलोसिटी v फाइंड करना था। तो v एच आर जेड स्क्वायर 24 अपान 25 अपान m, चेक करिए, 24 अपान 25 एच आर एम। अच्छा हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक। Wavelength of first line of Lyman series for hydrogen atom is equal to that of the second line of Balmer series of hydrogen like ion. The atomic number, अब इसको देखिए क्वेश्चन को, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हाइड्रोजन एटम क्या होगा बताओ? 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। बोलो, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो 1 अपान 1 माइनस, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका, हाइड्रोजन है तो यहाँ पर सीधे हम R लिख देते हैं, और ये आ जाएगा 4, तो 3/4 1 अपान लेमडा, ठीक। और दूसरा क्या कह रहे हैं? सेकेंड लाइन ऑफ द बामर सीरीज कह रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ, तो दो, अच्छा इसका वेवलेंथ निकाल लेते हैं हम लोग, तो 4 अपान 3R। अब बामर सीरीज पे हम आ जाते हैं, तो 1 अपान लेमडा हम यहाँ B लिख देते हैं, यहाँ लाइमन L लिख देते हैं। R तो R ऐसे रखें, जेड रख ही नहीं रहे हैं, नहीं जेड रखेंगे, यही तो निकालना है हमें, जेड स्क्वायर, यही तो बताना है ना कि हाइड्रोजन लाइक आयन कौन सा है। और इसमें क्या कौन सा कह रहे हैं? सेकेंड लाइन ऑफ ना, तो 1 अपान 1 स्क्वायर और -1 अपान,
हाँ 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। एक मिनट, अच्छा सेकंड कह रहे हैं ना, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा आर जेड स्क्वायर। 4 ये हुआ तो 4 16 और ये 4 तो 16 हुआ, 4 4 जा हुआ -1, चेक कर लेना। तो आर जेड स्क्वायर 3/16, तो लेमडा बामर क्या हो जाएगा, R जेड स्क्वायर बाई, अब दोनों इक्वेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4/3 R इज इक्वल टू 3R जेड स्क्वायर। एक मिनट, दोनों मार उल्टा कैसे हो गए, रुक जाइए, गड़बड़। ये हो जाएगा लेमडा बामर हो जाएगा हमारा 16/3 R जेड स्क्वायर, ठीक, 16/3 R से R 3 से 3 ये कैंसिल हुआ और ये आ जाएगा 4, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो जेड इज इक्वल टू, ठीक, बोलिए। The energy of hydrogen atom in the ground state is 13.6, the energy of helium ion in the first excited state, क्या करेंगे इसको, En इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर अपान, हीलियम की बात कर रहा है, तो यहाँ जेड क्या रखेंगे, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो कितना आंसर आएगा, बोलिए। Electron in the hydrogen atom jump from excited state 3 to the ground state and photon thus emitted corresponding। अच्छा आप देखिए दो चीज़ों में मिलाया गया है वर्क फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, इसको देखिए, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट एंड 3 टू ग्राउंड स्टेट इन 1 and the photon thus emitted a photosensitive material, the work function 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमें एनर्जी निकालनी फोटॉन की, तो कैसे निकालेंगे एनर्जी बताइए, E इज इक्वल टू -13.6 1/n1 स्क्वायर, तो 1/1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, तो -13 नहीं, अब यहाँ ये कर दिया तो यहाँ माइनस नहीं प्लस रहेगा, ठीक, तो ये माइनस रहेगा प्लस 13.6 3 9 और 1 कैल्शियम 9 और यहाँ क्या हो गया 8 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया आपका। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 13.6 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 9 से डिवाइड करिए, कितना आ रहा है 12। चलिए मान लिया लिख लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। ये फोटॉन की एनर्जी हो गई। अब ये फोटॉन किसी मटेरियल पे गिर रहा है, तो गिर रहा है, अब कह रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो याद करिए हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी का 3 पार्ट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² इज इक्वल टू EV0, और बाकी 3 इधर से डिवाइड होते हैं, तो ये EV0 इज इक्वल टू hν और माइनस, ठीक। अब hν यही हमारा hν आया ये, तो 12 φ0 दिया होगा, ये 5.1, ये आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आंसर किस में आ गया
वोल्ट में। अब ये एग्जैक्ट होगा तो 12 में से इसको माइनस कर दीजिएगा। क्लियर हो गया सबको? बोलो।